अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ आज की ताज़ा तरीन ख़बरें। असीर रीजन से ख़बर आई है कि मनशियात के स्मगलरों के साथ झड़प में एक सिक्योरिटी एहलकार जिसका ओहदा कैप्टन है वो शहीद हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक सिक्योरिटी इदारों को ख़बर मिली थी कि कुछ गैर मुल्की अफराद जिनके साथ मकामी अफराद भी शामिल हैं मनशियात और शराब के एक अड्डे पर मौजूद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फौरी एक्शन लेते हुए इस पूरे अड्डे को घेर लिया। इस पर मनशियात फरोशों ने फ़रार होने की कोशिश की और फायरिंग का तबादला शुरू हो गया। इस मौके पर एक सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए और इथोपिया का एक स्मगलर भी मारा गया। इसमें एक सऊदी स्मगलर जो कि उनका साथी था वो भी ज़ख्मी हो गया है। मज़ीद तमाम इस कार्रवाई में 4 इथोपी गैर मुल्की अफराद को गिरफ़्तार कर लिया है जो कि इस अड्डे पर मनशियात लेकर बैठे हुए थे। वज़ारत मेहनत ने ऐलान किया है कि एक ऐसी कमेटी तश्कील दी जाए जिसका मकसद प्राइवेट कंपनीज़ में ये सर्वे करना होगा और वो अपने जायज़े में तमाम कंपनीज़ में ये चेक करेगी कि मुलाजमीन को ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम तनख्वाहें किस बुनियाद पर दी जाती हैं, मुलाजमीन की फ़ाइल्स मुकम्मल हैं या नहीं, यानी मुलाजमत देते वक्त कंपनीज़ कॉन्ट्रैक्ट लेटर साइन कराती है या नहीं, मुलाजमीन को जॉब ख़त्म करते वक्त या कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल करते वक्त मुआहदे के मुताबिक तमाम फ़ंड्स या मराद दिए जाते हैं या नहीं, और मज़ीद ये कि दूसरे मुल्कों से जो वीज़े पे मुलाजमीन को बुलाया जाता है उनको किस बुनियाद पर वीज़ा देकर उनको किन इशूज़ पर किन कंडीशंस पर उनको बुलाया जाता है। लिहाजा वज़ारत मेहनत ने एक ऐसी कमेटी नई तश्कील देने का फ़ैसला किया है जिसका मकसद प्राइवेट कंपनीज़ में इस तरह का सर्वे करना होगा। पिछले 3 माह के दौरान सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने मुतअद्दद मकामात पर 3500 से ज़ायद तफ्तीशी छापे मारे हैं, जिसके नतीजे में गैर मियारी या मिलावट शुदा खाने या डब्बों में पैक करने वाली अशिया के 7500 छोटी बड़ी फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया है। 778 टन गज़ाई अशिया को भी ज़ाया किया गया है और 43,000 लीटर नाकिस पानी की बोतलों को भी ज़ाया किया गया है। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी का कहना है कि गैर मियारी नाकिस चीज़ों की फ़रोख्त करने वाले अफराद कानूनी तौर पर बहुत बड़े मुजरिम हैं। लिहाजा तमाम सऊदी अरब में मुकीम और सऊदी शहरी अपनी ज़िम्मेदारी के साथ कोई भी चीज़ जब ख़रीदें तो उसी वक्त उसकी क्वालिटी और उसकी एक्सपायरी डेट को लाजमी तौर पर चेक करें। किसी भी शुबे या शक की बुनियाद पर सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की टोल फ्री नंबर पर फौरी तौर पर कंप्लेन करें। ऐसे अफराद जो कि गैर कानूनी तौर पर नाकिस अशिया फ़रोख्त करते हैं इनके खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, सऊदी हुकूमत एक बिल्कुल नया प्रोजेक्ट यानी मनसूबा शुरू करने जा रही है जो कि ममलिकत में मौजूद नाबीना और ज़रूरतमंद अफराद की नशोनुमा और उनकी बुनियादी सहूलियात से मुताल्लिक़ होगा। ऐसे अफराद जो किसी माजूरी के बायस ख़ास तौर पर नाबीना अफराद या गुर्बत के मारे लोगों को बुनियादी सहूलियात फ़राहम करना इस प्रोजेक्ट का बुनियादी मकसद है। इस मंसूबे का नाम पोर रखा गया है जो कि आने वाले पीर से शुरू किया जाएगा। अभी तक इसके बारे में मज़ीद इतलात नहीं है कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ सऊदी शहरियों के लिए काम करेगा या गरीब मुल्कों के रिहायशी जो कि सऊदी अरब में मुकीम हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। जैसी इस बारे में मज़ीद मालूमात आती हैं मैं आप लोगों से फौरी तौर पे शेयर कर दूँगा। सऊदी अरब में ख़वातीन 24 जून यानी आने वाले इतवार से गाड़ियाँ बाकायदा रोडों पर चलाना शुरू कर देंगी। इस सिलसिले में सऊदी ख़वातीन की ड्राइविंग शुरू करने से पहले तज्ज़िया निगारों ने एक रिपोर्ट हुकूमती इदारों को पेश की है जिसमें तवज्जो दिलाई गई है कि ममलिकत में गाड़ियों की पार्किंग का मसला पहले ही बहुत तशवीशनाक कंडीशन में है। औरतें भी जब गाड़ियाँ ड्राइव करेंगी मार्केटों, मॉल्स, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में गाड़ियों की पार्किंग एक बड़े मसले की सूरत में सामने आएगी। हुकूमत इस मसले से निपटने के लिए अभी से कोई मुअस्सर और जामिया हिकमत अमली अपनाए। सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि हरम टैक्सी सर्विस का सिलसिला शवाल से शुरू नहीं हो पाएगा।
उन्होंने वजाहत देते हुए मजीद कहा है कि टैक्सी से मुतालिक सोशल मीडिया पर चलने वाली तमाम खबरें बेबुनियाद हैं। ये टैक्सी पीले रंग की नहीं होगी। इसके बारे में फ़िलहाल मुशावरत अभी चल रही है। असीर रीजन में अरामको के तर्जुमान ने वाज़िया किया है कि अरामको की तमाम तनसीबात अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल महफूज हैं और मामूल के मुताबिक काम कर रही हैं, क्योंकि हौसी बागियों के खमीस मशीद पर अभी गुज़िश्ता बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद ये अफवाह फैलाई गई थी कि असीर रीजन में अरामको की तनसीबात को कुछ नुकसान पहुंचा है, मगर अरामको के तर्जुमान ने वाज़िया तौर पे कहा है कि अरामको की तमाम तनसीबात अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल महफूज हैं और मामूल के मुताबिक काम कर रही हैं। दोस्तों, सऊदी अरब में बैरूनी सरमायाकारी बहुत तेज़ी से आ रही है। इस बात का अंदाज़ा यूँ लगाया जा सकता है कि 32 सऊदी कंपनियां 2018 के दौरान अरब दुनिया की 100 बेहतरीन कंपनियों में शामिल हो गई हैं। अमरीकी मैगज़ीन की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक 100 अरब कंपनियों में पहले नंबर पर है। इसके अलावा NCB, सऊदी इलेक्ट्रिक कंपनी, सऊदी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, अल राजी ग्रुप, सांबा ग्रुप और भी बहुत सारी दीगर 32 सऊदी कंपनियां टॉप 100 अरब कंपनियों में नुमाया तरीन पर शामिल हो गई हैं। अल जुबैल से खबर आई है कि एक 30 साला सऊदी शहरी ने दूसरे शहरी को कत्ल कर दिया है। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि दोनों शहरियों में झगड़ा चल रहा था जो कत्ल की वजह बना। कातिल शहरी को असले समेत गिरफ्तार करके मुतल्लिका इदारे के सुपुर्द कर दिया गया है। दोस्तों, ख़वातीन 24 जून से ममलिकत में बाआसानी गाड़ी ड्राइव कर सकेंगी। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 6 लाख ख़वातीन ड्राइविंग के मैदान में उतरेंगी। इसके साथ ही गैर मुल्की ड्राइवर्स मुलाजमीन की नौकरी भी ख़तरे में पड़ सकती है। मज़ीद खबर आई है कि अल शर्किया से खबर आई है कि 13,146 में से सिर्फ 67 ख़वातीन ड्राइवरिंग में पास हुई हैं, जो कि सिर्फ 5% बनता है। शाही फरमान के मुताबिक सऊदी ख़वातीन या गैर मुल्की ख़वातीन अपने गैर मुल्की लाइसेंस दिखाकर सऊदी अरब का ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकती हैं और 24 जून से सऊदी अरब की शाहराहों पर गाड़ी चला सकती हैं। सऊदी सिक्योरिटी इदारों और पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ख़बरदार किया है कि ममलिकत में मुल्की निज़ाम को नुकसान पहुँचाने वाले लिटरेचर को सोशल मीडिया के ज़रिए इधर उधर भेजना जुर्म है। वो तमाम लोग जो इंटरनेट के ज़रिए राय आमा भड़काने, मुल्की मफाद को नुकसान पहुँचाने वाली वीडियोस, मैसेजेस या ईमेल्स शेयर करते हैं या इन्हें लाइक करते हैं, ऐसे अफराद पर 5 साल कैद और 30 लाख का जुर्माना होगा। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेंगे ताकि वो भी इन तमाम ख़बरों से बाखबर हो जाएं। अगर आप नए व्यूअर हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करिएगा और अगर आपने बेल बटन नहीं प्रेस किया है तो प्लीज़ उसको प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई मैं वीडियो अपलोड करूँ फौरी तौर पर आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।